वेलकम बैक व्यूवर्स, और एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को मैं समझता हूँ कि हर मॉर्निंग शो का हिस्सा होना चाहिए, हर टीवी शो का हिस्सा होना चाहिए। बल्कि हमारे साथ आज बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि होस्ट साहब जो कहलाते हैं ना, वो कहलाते हैं कि भाई आप तैयार होकर बैठ गए, आपको हर चीज़ पर नॉलेज होती है, हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हर बात आप बोल सकते हैं, हर सवाल आप कर सकते हैं। आज आपके बिलाल भाई बड़े परेशान हैं और इस परेशानी से निकालना है एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची ने, जो कि बहुत टैलेंटेड है, जिसके पास एक ऐसा हुनर है जो आपके और मेरे पास नहीं है, और ऐसा हुनर है जो शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। वो हुनर क्या है? वो हुनर है साइन लैंग्वेज। वो हुनर क्या है? वो हुनर है ऐसे तरीके से बात करना जिससे हर उस इंसान तक वो कम्युनिकेशन जा सके, वो अंदाज़ जो है अपनाना, जिससे हर इंसान के पास वो अंदाज़ जो है पहुंच सके जिनके पास ये टैलेंट है। टैलेंटेड लोगों से कैसे बात करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। हम जो नाकारा किस्म का एक होस्ट बैठा है ना आपके सामने, ये जैसे बात करते हैं तो ये एक सस्ता तरीका इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महंगा तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए बचपन से सीखना पड़ता है, जिसके लिए बड़ी महारत, बड़ा टैलेंट और बड़ी काबिलियत चाहिए होती है। दैट इज़ कॉल्ड साइन लैंग्वेज। आज मैं बात कर रहा हूँ जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिफरेंट क्वालिटीज़ से नवाजा है, यानी कि उनके लिए जो हेयरिंग की जो एक ताकत है उसको थोड़ा कम करके कुछ सोचने की, कुछ बोलने की, कुछ करने की, कुछ क्वालिटीज़ उनके अंदर ज़्यादा रखी हैं। आज मैं उनके बारे में बात करूँगा, और उनकी टीचर साहिबा भी यहाँ पर आई हैं जो कि उन बच्चों की तरह ही टैलेंटेड हैं, क्योंकि वो भी साइन लैंग्वेज में बात करती हैं, लेकिन उनके साथ हमारे तरह भी कम्युनिकेट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि भाई वो वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लेती हैं, साइन का भी। इन दोनों का मैं आज तारुफ कराऊंगा। पाकिस्तान साइन लैंग्वेज की मैनेजर हैं और एक एनजीओ, हमारी बहुत अच्छी एक एनजीओ है जिसका ताल्लुक़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से जुड़ा कमोबेश 30 साल का अरसा हो चुका है। रिचर्ड साहब जो कि एक अमेरिकन नेशनल हैं, वो कराची आते हैं और कराची आकर पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने की वजह क्या थी? जितने भी डेफ लोग हैं उनको उस कम्युनिटी का हिस्सा बनाने की वजह क्या थी? ये तमाम चीज़ें थोड़ा हौला हौला हाथ रखेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी पहले जो मैनेजर साहिबा हैं, जो यू कैन ट्रेन योर ट्रेनर वाली टर्म सुनिए, तो शी कैन ट्रेन योर ट्रेनर एज वेल। ये टीचर्स को भी ट्रेन करती हैं, पेरेंट्स को भी ट्रेन करती हैं, बच्चों को भी ट्रेन करती हैं। उनके वालिद साहब, मैं उनके बारे में बताता चलूँ, बहुत बड़ी शख्सियत थे, जो कि ख़ुद भी बड़े टैलेंटेड आदमी थे, जो साइन लैंग्वेज के अंदर महारत रखते थे। और पाकिस्तान के अंदर जो साइन लैंग्वेज इस वक्त इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में तो है ना साइन लैंग्वेज, एक ही साइन लैंग्वेज। पाकिस्तान के अंदर जो सकाफती कल्चरल जो साइंस यूज़ होते हैं उसको डॉक्यूमेंट कराने वाली शख्सियत इनके वालिद साहब थे। उनका नाम भी जानेंगे, उनका काम भी जानेंगे। सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं, महरीन अबरार साहब, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं? और ये जो आपको साथ में बैठी हुई वाइस कैप्टन का टैग लगाकर एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई, जिनके बारे में बता रहा था कि ये महारत रखती हैं, शी इज़ PhD इन साइन लैंग्वेज। आप और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं है भाई। मुक़द्दस नाम है इसका। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एंड शी सेड वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। महरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोशिश की मैंने कुछ अच्छे लोग आए काबिल, तो उनका इंट्रोडक्शन भी तगड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी डिटेल दी, आपने इस तरह बात की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है इस कम्युनिटी को किस तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, शायद ऑफ कैमरा भी बताया कि मैं शायद बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि वो भी मुक़द्दस भी सारी मेरी कॉन्वर्सेशन को समझे। मैं 2011 से 12 से जितने भी डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ पढ़ा हूँ, और जो पार्शली ब्लाइंड होते थे या जो है वो फुली ब्लाइंड होते थे, उनके साथ में पढ़ा हूँ। तो मैं इनके साथ बड़ा रफ एंड टफ हूँ। हम इनका हाथ पकड़ के भागते भी थे, हम बताते थे, भाग रहे होते थे हम ब्लाइंड अपने दोस्त के साथ, और जो है वो हम बस ये बताते थे कि आगे गड्ढा आ रहा है, 2 फीट का गड्ढा है, तुमने जंप कर मारनी है, आगे जो है वो स्पीड ब्रेकर है, आगे जो स्टेयर्स हैं। मैंने इनको मोबाइल फ़ोन्स भी यूज़ करते देखा, मैंने लैपटॉप भी, मैंने इनको सोशल मीडिया जो इन ड्राइव और करीम की एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़ करते हुए देखा, अकेले घर आते जाते देखा। इसी तरह जितने भी हमारे साथ डिफरेंटली एबल हैं, जो किसी न किसी किस्म के डिफरेंट हैं, कोई क्वालिटीज़ रखते हैं, हर स्टूडेंट के साथ मैंने काम किया, पढ़ा, उनके पेपर्स दिए। सो मेरे साथ ना इनका मामला टची तो होता है, लेकिन कभी मेरा सिंपैथी वाला फैक्टर नहीं होता। हमेशा मैं रफ एंड टफ होता हूँ। मुक़द्दस से भी बहुत सारे सवालात करूँगा, बहुत छेड़छाड़ भी करूँगा। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट स्माइल है मुक़द्दस आपकी, यू नो।
You have a very cute smile. Thank you. Okay. और सीख लेंगे भाई, आज बड़ा चैलेंजिंग है होस्ट के लिए। होस्ट की जो है ना वो आज परीक्षे उड़ चुके हैं। मेहरीन ये बताएं, विदाउट डिलेइंग अ टाइम, और बहुत सारी बातें कर रही हैं आप लोगों से, ये जो डेफ रीच ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो इसके बारे में बताएं, फिर आपकी जर्नी पे भी आते हैं। आपके पास भी बड़े खजाने मौजूद हैं। डेफ रीच एक्चुअली 30 इयर्स बैक जो है वो स्टार्ट किया था रिचर्ड गेरी ने। तो उनके जो हैं अपने बेटे जो हैं वो डेफ थे, तो वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। देन ही केम टू पाकिस्तान। फिर इन्होंने यहाँ ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे डेफ के लिए एजुकेशन नहीं है, मतलब स्कूल्स हैं लेकिन टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही, उनका करिकुलम नहीं है, उनका लेसन नहीं है। तो इस चीज़ को उनको जो है वो बड़ा वो मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे जो है इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो एट दैट टाइम 30 इयर्स बैक उन्होंने स्टार्ट किया सदर कराची में। एक रूम था बिल्कुल छोटा सा, उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने एज अ डोनेशन उनको दिया कि मेरे पास रूम है, तुम वहाँ से स्टार्ट कर लो। तो वहाँ पे उन्होंने डेफ कम्युनिटी को कहा कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं आपको जो है साइन लैंग्वेज में और आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता है कि डेफ को तो लोग जो हैं वो यही समझते थे कि इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, हम इनको पढ़ा ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये एफर्ट की, उन्होंने स्टार्ट किया स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो एक रूम से एक कैंपस जो है हब कैंपस स्टार्ट हुआ है। एंड नाउ आफ्टर 30 इयर्स बैक डेफ रीच जो है उसके ऑलमोस्ट 10 जो हैं वो हब स्कूल्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसमें कराची है, नवाबशाह है, सखर है, हैदराबाद है, लाहौर है, नौशहरा है, कोयटा है। तो ये सब जो सिटीज़ हैं, तकरीबन 10 सिटीज़ में हमारे मेन स्कूल्स हैं। और इसके अलावा डेफ रीच ने जो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू की है वो ये की है कि ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ये सब डोनेशन बेस्ड होता है। ठीक है। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलाई करती है डोनेशंस पे, और ये सब एक्सपेंसेस, ज़ाहिर बात है आपने स्टाफ रखना है, आपने सारी ऑपरेशंस चलानी हैं, तो उसके लिए फिर डोनेशंस मैटर करती हैं। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं हर दफ़ा हब स्कूल्स तो हर सिटी में वो ओपन नहीं कर सकता। तो फिर एक नया जो है वो आइडिया ये था कि हम जो है सैटेलाइट स्कूल्स जो हैं वो जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब माशाल्लाह जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था तकरीबन 2-3 इयर्स बैक। एक स्कूल से हमने स्टार्ट किया था, वारा एक स्कूल था यहाँ पर। तो वहाँ बिल्कुल स्टार्टअप लिया कि देखते हैं इसका हमें क्या जो है वो रिस्पॉन्स आता है, बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उस टाइम पर हमने बिल्कुल वहाँ से स्टार्टअप लिया था। और 2 कमरों का एक छोटा सा स्कूल जो किसी का था, उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल रूम्स आप ले लें और यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दें। तो वहाँ से फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ हमें बहुत अच्छा जो है उसका आउटकम मिला। और अब माशाल्लाह हमारे 50 जो हैं वो सैटेलाइट स्कूल्स भी हैं। जिसमें आप सकरदू से लेकर पेशावर के जितने विलेजेस हैं वहाँ पर हैं, पंजाब साइड पे, बलोचिस्तान साइड पे भी अब हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड की जाए। तो ये सब जो है ये सर रिचर्ड और उनकी वाइफ हाइडी गेरी जो है उनकी एफर्ट्स है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा एक ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन हो गया डेफ रीच का, और रिचर्ड साहब को मैं समझता हूँ। अच्छा, आप ज़रा उसको साइन, मेरी बातों को भी साइन लेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मुक़द्दस और मुक़द्दस की तरह जितने टैलेंटेड बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो सब लोग मुझे जो है वो इस वक्त समझें और कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो रिचर्ड साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ की बुनियाद रखी, और उनकी वाइफ का भी शुक्रिया। लेकिन एक शख्स का और शुक्रिया करते हैं जो उनके साथ जुड़े, दैट इज़ योर फादर इफ्तिखार साहब। ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो होस्ट थे पहले, जो एक प्रोग्राम किया करते थे, उसका नाम भी मुझे बताइएगा, और फिर वो कैसे जुड़े इस ऑर्गेनाइजेशन से। मेरे फादर जो हैं सैयद इफ्तिखार अहमद, उनका प्रोग्राम था बोलते हाथ। यस, इन 80s में जो है उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, क्योंकि वो खुद जो हैं वो डेफ थे। ठीक है। वो बेसिकली 4 भाई जो हैं वो डेफ हैं। तो उन्होंने जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं फेस किए कि डेफ को जो है लोग बिल्कुल आइसोलेट करते थे। उनको लगता था कि इनके कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, शायद ये कोई डिज़ीज़ है कि अगर हम इनके साथ बैठेंगे तो हमें ये डिज़ीज़ लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस की थी।
तो उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा था कि मुझे डेफ कम्युनिटी के लिए जो है अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए कोई काम करना है। तो उस टाइम पे उन्होंने कोशिश की और फिर टीवी पे एक प्रोग्राम बोलते हाथ और इशारों की ज़ुबान जो है वो स्टार्ट किया। तो उससे लोगों को ये समझ आई कि ओके ये तो एक लैंग्वेज का बैरियर है सिर्फ, ये कोई डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ द लैंग्वेज बैरियर, जिसमें जो है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो आपका मसला है। एक बंदा तो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। ये तो मेरा फेलियर है ना। Exactly. शी इज हाईली क्वालिफाइड और शी इज डिफरेंटली एबल, बट आई एम डिसेबल बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड हर साइन लैंग्वेज। तो जब मैं अगर उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ तो ये बताएं कि गफलत किसकी हुई? गफलत मेरी हुई। क्वालिटी किसकी हुई? क्वालिटी उसकी हुई। तो फिर उन्होंने जो है वो जब स्टार्ट की थी और उससे ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि ओके ये हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए। फिर उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था कि मुझे जो है साइन लैंग्वेज की कोई बुक बनानी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो ट्रेनिंग्स मिल सकें। तो उस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था। एट दैट टाइम उन्होंने 1500 जो है वो वर्ड्स जो हैं वो क्रिएट किए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे क्रिएट करने का क्या मतलब है? साइन क्रिएट किए थे उनके। तो साइन क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो साइन लैंग्वेज है वो होम बेस्ड क्रिएशन होती है घरों के अंदर। पेरेंट्स जो हैं अपनी हर कोई अपना, अब आप इसके साथ अगर कोशिश करेंगे बात करने की तो आप शायद इस कप का जो इशारा है वो कोई डिफरेंट इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो डिफरेंट करूंगा क्योंकि मेरे घर में मुझे जो समझ आएगी मैं वो इशारा इस्तेमाल करूंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि ये डेफ कम्युनिटी को ये रियलाइज़ हो रहा था कि सबका इशारा डिफरेंट है और कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मसला आता है और जो हेयरिंग हैं उनको हम ट्रेन नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो उस टाइम पर जो है वो डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गए इशारे कि ओके आप कब का जो इशारा करते हैं वो एटलीस्ट सब जो है उसको फॉलो करें, उनको अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बच्चों को क्लासेस में भी हम पढ़ा सकें। तो उस टाइम पर उन्होंने कोशिश की थी, एक बुक स्टार्ट की थी अपनी 1500 वर्ड के साथ, लेकिन वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं था। ठीक है, बट नाउ डेफरीच को मैं ये कहती हूँ कि ये सहरा जाता है कि उन्होंने इसको पूरा डॉक्यूमेंट किया। अब तकरीबन 7000 से ज़्यादा जो है वो वोकैबलरी डेवलप हो चुकी है और मज़ीद जो है वो साइन डेवलप हो रहे हैं। फिर डेफरीच ने एक और जो इम्पोर्टेंट काम किया वो ये कि वेबसाइट जो है PSL की वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी सीख सकता है साइन लैंग्वेज। तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे psl.org.pk के नाम से, तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पूरी आपको डिक्शनरी जो है वो मिलेगी। फिर उसके साथ जो है लेसन्स भी हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। उसके अंदर साइन लैंग्वेज के रिलेटेड स्टोरीज हैं कि डेफ बच्चा जो है वो स्टोरी जो है वो सुन तो नहीं सकता, ठीक है, तो उसको स्टोरीज जो है वो कैसे समझाएं, कैसे तो वो साइन लैंग्वेज के अंदर है तो बच्चा देख ले, वो स्टोरी देखे, साइनिंग हो रही है। तो इस तरह वो डॉक्यूमेंट होता गया और वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑल ओवर पाकिस्तान लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगले 5 मिनट आप मेरी हेल्प करेंगी और मैं मुक़द्दस से बात करूँगा, ठीक है? और अब आप लोग देखेंगे कि मुक़द्दस कितनी टैलेंटेड है और क्या क्या चीज़ें करती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं मुक़द्दस कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हैं आप? आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? पहली दफ़ा लाइव मॉर्निंग शो में? बिल्कुल नर्वस हो रही है थोड़ी सी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे, कोई आज होस्ट नर्वस है, गेस्ट नर्वस नहीं है। ये बताएं मुक़द्दस कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 7। ग्रेड 7 के अंदर है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ ये वाइस कैप्टन का जो टैग है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कह रही है इसमें यह है कि मेरा काम है क्लास की पूरी जो है वो देखना, उनको ऑब्जर्व करना, बच्चों की बिहेवियर्स को, सब चीज़ों को देखना। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास के बच्चे जो है वो आपको छेड़ते हैं, तंग करते हैं, भाई वाइस कैप्टन साहिबा आ गई हैं। कह रही है नहीं मैं ज़रा थोड़ी सख्त हूँ। ओहो, मुझे तो बहुत स्वीट लग रही है ये, बिल्कुल भी सख्त नहीं लग रही। अच्छा, एक कह रही है मेरा दिल सॉफ्ट है, चेहरा भी मेरा सॉफ्ट है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो। अच्छा, एक सवाल और है मुक़द्दस, मुझे ये बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? ब्यूटिशियन। मैं चाह रही हूँ कि मेरा अपना ब्यूटिशियन। अरे वाह भाई, हमारी जो मुक़द्दस है वो ब्यूटिशियन बनना चाहती है। तो जितने भी इस वक्त सैलून्स के मालिकान मुझे देख रहे हैं, कंपटीशन मार्केट में आ चुका है, लड़की पैदा हो चुकी है, लड़की एक्स्ट्रा टैलेंटेड है और ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब आप लोग ज़रा अपनी कमर कस लें क्योंकि हमने कंपटीशन जो है ना वो टफ दे दिया यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताएं मुक़द्दस, जब आप ब्यूटिशियन बन जाएंगी
तो मेरे घर की जो खवातीन हैं उनका मेकअप फ्री में कर दिया करेंगी? ये नहीं, बिल्कुल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई डिस्काउंट दिया करेंगी? यार ये वो डिपेंड करता है कि कितने रेट्स हैं, फिर उसके बाद देखूंगी। ओके, वेरी गुड भाई, बड़ी शार्प और माशाल्लाह बड़ी आउट स्पोकन जिसे कहते हैं, वेल स्पोकन जिसे कहते हैं, वो हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे मेरीन के बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है कि इनको भी एजुकेट किया जाए, इनको भी एजुकेशन दी जाए, इनको भी जो है वो आगे बढ़ने के लिए मौके दिए जाए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एजुकेशन हम सब की नीड है और हम सबको चाहिए। ठीक है। और डेफ बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि स्कूल्स होते हैं, मतलब अगर हम देखें तो ऑल ओवर पाकिस्तान हमें सुनते हैं कि ओके स्कूल है, डेफ स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस टाइम फेस कर रहे हैं सब लोग, कि आपको टीचर्स नहीं मिलते, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो साइन लैंग्वेज कर सकें या साइन लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सकें, या उनको ये नहीं पता है कि उनको पढ़ाने का वेज क्या है, क्योंकि जो डेफ बच्चा है उसको आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल उनको जो है समझ लें ब्लैकआउट कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लिखा हुआ इतना है, आप सुन भी नहीं रहे हो, टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, तो उनको क्या समझ आएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनकी कैपेसिटी के अंदर नहीं आ पाएगा। एग्जैक्टली। तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं, अब डेफ रीच ने ये भी एक इनिशिएटिव लिया है, स्टार्ट किया है कि हम डिजिटल कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। ओके, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि विजुअलाइज, तो उसमें पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, लेस कंटेंट है, ताकि बच्चा जो है उसको पढ़े, उसको समझे, फिर एक्टिविटीज़ करे, ताकि उसके हिसाब से उसकी इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो। तो एजुकेशन के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तालीम हम दे देते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो इनको एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा, आपको पता है कि किस तरह उनकी अपने लिमिटेशंस होती हैं कि पता नहीं ये कर सकता है, नहीं कर सकता, इसको आता है नहीं, हम बात कैसे करेंगे। तो उस सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको एजुकेशन के साथ साथ जो है स्किल्स भी सिखाई जाए। ठीक है। तो स्किल्स में आप हर तरह के स्किल्स सिखा सकते हैं, जैसे डेफ रीच में हम डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो सिखा रहे हैं, जिसमें वोकेशनल स्किल्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम पॉटरी सिखा रहे हैं, आईटी स्किल्स सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्ट्स, शी इज़ वेरी गुड इन आर्ट्स। ओके। शी कॉम्पिटिशन्स जो हैं इसने जो है प्राइजेस भी विन किए हुए हैं। वेरी गुड। और हमारे बहुत सारे डेफ बच्चे, क्योंकि आर्ट जो है क्रिएटिविटी है। ठीक है। और डेफ बच्चा जो है वो जितना क्रिएटिव हो सकता है वो हम नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना डिफरेंटली एबल का मतलब ये होता है कि यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन, कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हाउ क्रिएटिव शी इज। और इसकी जो एक क्वालिटी है वो भी बताइए कि आर्ट है, तो आई वुड लव टू सी द आर्ट। और आई प्रॉमिस कि मैं आपके जो स्कूल है वो आऊँगा और इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि आपके क्या क्या टैलेंट हैं, क्या क्या करती हैं। मुझे मैंने एक बात बताएं, मुक़द्दस और मुक़द्दस के क्लास फेलोज़ और जो जितने भी स्कूल के बच्चे हैं या डेफ रीच के अंदर जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए खेल कूद की एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ की जाती हैं, तो ताकि ये एक्टिव भी रहें? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें इनका स्पोर्ट्स जो है स्केड्यूल है, पीरियड है, जिसमें प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं। इनके स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है हमारा ईयरली बेसिस पे, जिसमें स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सा स्कूल जो है उसने विन किया है, कौन सी क्लास ने विन किया है। तो पहले स्पोर्ट्स डे हमारा हुआ था, बिल्कुल कॉम्पिटिशन्स हुए थे। वेरी गुड। तो ये एक्टिविटीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब जो सोसाइटी है ना, उनको ये लगता है कि यार डेफ जो हैं दैट इज़ डिसेबिलिटी। ठीक है, डेफनेस इज़ डिसेबिलिटी। हम ये बोलते हैं कि डेफनेस डिसेबिलिटी नहीं है, डिसेबल आप हैं। मतलब मैं इस तरह आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे सिंधी नहीं आती या मुझे पश्तो नहीं आती। ठीक है, मुझे पश्तो नहीं आती, मुझे सिंधी नहीं आती, और मैं चली जाती हूँ और एक बंदा मुझसे उस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो अब मैं सुन भी सकती हूँ, और उसे उर्दू नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, और मैं सुन भी रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ। तो मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो हम दोनों ही डिसेबल हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी तो दोनों तरफ है, क्योंकि आप भी नहीं समझ रहे, मैं भी नहीं समझ रही। तो दिस इज द लैंग्वेज जो है वो उसका बैरियर है। इट्स नॉट अबाउट डिसेबिलिटी। लैंग्वेज बैरियर को आप डिसेबिलिटी नहीं कह सकते, डिफरेंट एबल कह सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंटली एबल इस लिहाज से कि आपकी एबिलिटी डिफरेंट है और मेरी डिफरेंट है।
तो हम भी डेफ को ये कहते हैं कि अगर आप इनको देखें तो ये हर जो है उसमें फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं। ये आईटी में भी काम कर रहे हैं, ये बैंकर्स भी हैं, ये आर्टिस्ट भी हैं, ये मॉडल्स भी हैं, ठीक है, ये एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, फिर उसके बाद आर्टिस्ट हैं ये लोग, टीचर्स हैं, ठीक है, अच्छे डेजिग्नेशंस पे वाइट कॉलर जॉब्स पे बैठे हुए हैं। इवन डेफ रीच जो है उसने अभी तक ऑलमोस्ट 2500 जो है जॉब प्लेसमेंट कराई हैं डेफ और मतलब बच्चों को तालीम देने के बाद तालीम के साथ साथ हम फिर एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और वो सिर्फ डेफ रीच के बच्चों के लिए नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट जो है ऑल डेफ कम्युनिटी के लिए ओपन है। तो हमारे पास हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो कोलैबोरेट करते हैं, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो उनके लिए वैकेंसीज जो हैं वो निकालें और फिर हम इंटरव्यूज़ करा के उनकी हायरिंग करवाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2500 के करीब अब तक डेफ रीच ने हायरिंग करवा दी हैं। अच्छा, अब एक सवाल है जो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि डेफ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है और उनकी आसानी के लिए डेफ रीच क्या कर रहे हैं? मतलब बच्चा पैदा हुआ वो तो वैसे ही 2-3 साल तक तो माँ की एक अलग ही लैंग्वेज होती है बच्चे के साथ ना, जो बाप भी शायद नहीं समझता। मतलब वो आऊ करेगा तो उस आऊ का मतलब बाप के लिए तो ऐसा होगा बच्चा सिर्फ बैठ के हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन उस आऊ का मतलब जो है वो माँ समझ जाती है कि ये जो है वो मुझे बुला रहा है, मेरे सीने से लगना चाह रहा है, या मुझसे खाना मांग रहा है, या दूध पीना चाह रहा है, या जो है वो पैम्पर चेंज करवाने का कह रहा है, या बच्चे की जो रोना होता है माँ को हर रोना अलग नज़र आ रहा होता है कि ये पेट में दर्द वाला रोना है, ये पैम्पर चेंज कराने वाला या रैशेस वाला रोना है, या ये ठंड लगने वाला रोना है। वो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ माँ समझ सकती है। उस वक्त फादर भी जो है वो डिसेबल होता है, घर का हर फर्द डिसेबल होता है, उस बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप को पता चलता है कि ही और शी इज़ डेफ, डिफरेंटली एबल है, तो फिर माँ बाप के लिए कितना चैलेंजिंग होता है और उसके लिए क्या आसानी है हमारी सोसाइटी में? जब बच्चा डेफ होता है तो पेरेंट्स जो हैं, जो हमने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स जो हैं उनको ये फ़ील होता है कि यार अब हम इससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो बहुत सारी दफ़ा हमने ये देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। मतलब फैमिली डिस्कशन है तो उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं करें क्योंकि साइन लैंग्वेज नहीं आती, दिस इज़ अ बैरियर। तो वो ये सोचते हैं कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो वो बिल्कुल आप समझ लें कि डेली लाइफ की 5 से 7 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। खाना खा लो, सो जाओ, पढ़ लो, स्कूल चले जाओ। इससे ज़्यादा की कम्युनिकेशन पेरेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि हम बात कैसे करें। तो बच्चा बिल्कुल अपनी फैमिली में भी आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि सब बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कोई भी नहीं है। तो डेफ रीच ने जो है ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम पेरेंट्स की मंथली बेसिस पे क्लासेस रखते हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं, फिर हम उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ताकि उनकी साइन लैंग्वेज इम्प्रूव हो, वो अपने बच्चे से कम्युनिकेट कर सकें, हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल, हर बीमारी, हर खुशी वो आपस में शेयर कर सकें। इसके साथ साथ हम पेरेंट्स को जो है लाइफ स्किल्स की भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिसमें कि उनको हम ये सिखा रहे हैं कि आपको बच्चे के साथ कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है, कैसे उसके साथ उसको एजुकेशन में हेल्प करनी है, कैसे उसको घर में आपने बीइंग एज पेरेंट्स ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे ट्रेनिंग्स का पार्ट है जिसमें हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो इससे जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और हम मुकद्दस से ही पूछते हैं कि इसके पेरेंट्स जो हैं इसने क्या डिफरेंस देखा है। मुकद्दस मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले तो ये बताएं आप कितने बहन भाई हैं और आप कौन से नंबर पे हैं? एक भाई है और कितने 4, टोटल 4 बहन भाई हैं। और ये कौन से नंबर पे हैं? कैरी में सबसे बड़ी। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं तो सबसे जिम्मेदार भी घर की हैं। बहुत मैच्योर। कैरी नहीं, अब्बू जिम्मेदार है। वेरी रिस्पांसिबल। अब्बू जिम्मेदार है, वेरी गुड भाई, जवाब हाजिर जवाब है बच्ची। ये बताएं कि आपको पेरेंट्स कम्युनिकेट करते हैं तो पेरेंट्स बहुत अच्छे से साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? कैरी हाँ, कैरी अब्बू थोड़ा कम करते हैं लेकिन वैसे कर लेते हैं। अम्मी कर लेती हैं? कैरी अम्मी कर लेती। कभी कोई दिल की बात कहनी हो कि भाई अम्मी मुझे आज ये खाने का दिल चाह रहा है और आज जो है ना वो बस आप कुछ बना दें अच्छी सी चीज़, तो कह देती हैं आप? अम्मी उस चीज़ को समझ जाती हैं? कह रही हाँ, मैं किसी वेजिटेबल का नाम लेती हूँ, कभी कहती हूँ चावल बना दें तो अम्मी फ़ौरन समझ जाती हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप बहुत खुश हों,
बहुत खुश हूँ, मतलब आज क्लास के अंदर खूब तारीफ़ हुई है, टीचर ने तारीफ़ की है और ग्रेड आपका जो है वो अच्छा आ गया है। तो आप जब खुशी का इज़हार करती हैं तो अम्मी से जो है वो सारी दिल की बातें कह देती हैं या बोलती हैं बस थोड़ी बातें कहूँगी, थोड़ी नहीं कहूँगी? सॉरी यार ये पूरी बताती हूँ। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं ये बताएं। कितनी है? दो बेस्ट फ्रेंड है भाई, 2 बेस्ट फ्रेंड है। इस महंगाई के दौर में 2 बेस्ट फ्रेंड रखे हुए, मेरा एक भी नहीं है, इनके 2 हैं। गुस्सा किस चीज पर आता है मुकद्दस को? कह रही है नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती। कह रही है बस मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरे अंदर माफ करने की सलाहियत है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा, मुझे मैरीन आपसे जानना है कि मुकद्दस जो है वो ज़रा पता कीजिए, इनसे पूछिए कि मुकद्दस आपकी हॉबीज़ क्या हैं, स्कूल से आने के बाद क्या करती हैं, कोई क्रिकेट क्या स्पोर्ट्स कोई खेलती हैं या कोई गेम्स खेलती हैं? अच्छा, ओके। कह रही है भी मेरी तो सिर्फ एक ही हॉबी है, ब्यूटिशियन बनना। Okay. और वही मैं मेकअप सीख रही हूँ, तो मेरी सीख रही हैं? हाँ, कह रही है मैं सीख रही हूँ अभी भी। और कहाँ से सीख रही हैं, जरा पूछे ना। कह रही मलीर में है एक, हाँ कह रही वो डेफ हैं खुद भी, उनका पार्लर है। मुकद्दस मुझे ये बताएं कि आपने अब तक क्या क्या सीख लिया है? अच्छा, कह रही है अभी मैंने फेशियल करना सीख लिया, मेहंदी लगाना सीख लिया है और बालों के हेयर ड्रेसिंग वगैरह सीख। भाई ये तो बन गई ब्यूटिशियन भाई। अब कह रही मुझे काफी कुछ आता है, आ गया है। भाई जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो उनसे मेरी अपील है भाई, मुकद्दस शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ वेरी डिफरेंटली एबल और वेरी स्मार्टली जो स्पोकन होते हैं ना बच्चे, वो हैं, बड़ी शार्प हैं और शी वांट्स टू बी अ ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं और बहुत सारा काम उन्होंने सीख लिया है, मेहंदी लगाना, ब्लो ड्राई करना, फेशियल करना और बहुत सारी चीज़ें और सीखना चाहती हैं। तो भाई मेरी तो ये दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, हमारे बड़े प्यारे गवर्नर साहब हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, हमारे बड़े प्यारे मिनिस्टर हैं शर्जील मेमन, हमारे सीएम हैं मुराद अली शाह साहब और हमारे मेयर हैं मुर्तज़ा वाब साहब। मुकद्दस को आप लोगों में से किसी एक पर्सनालिटी ने भाई एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल कर देना है ताकि ये उसको रन करें। और मुकद्दस एक सवाल है, मुकद्दस एक बात बताओ, अगर ब्यूटी पार्लर खोल के दे दिया जाए आपको, तो उसमें आप डेफ कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगी? क्योंकि आपके लिए आसानी होगी, आपने डांटना होगा तो आप साइन लैंग्वेज में डांटेंगी, आपके क्लाइंट को नहीं पता चलेगा आप डांट रही हैं कि मजाक कर रही हैं। हाँ, कह रही है इंशाल्लाह, बिल्कुल मैं डेफ कम्युनिटी को ही। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे मैरीन ये बताएं कि ज़रा सा कुछ चैलेंजेस पे बात करते हैं ना, क्योंकि यू गाइज आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब और सुपर वर्क कर रहे हैं आप। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप खिदमत खल्क तो कर ही रहे हैं, साथ साथ कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करें, साथ साथ आपके दिल में उस टैलेंट की कदर है जिस टैलेंट को शायद मैं उससे बहुत दूर हूँ। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, इन लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए चैलेंजेस जो हैं वो यही हैं कि बीइंग एज टीचर जो है, टीचर्स को मेन प्रॉब्लम यही आता है कि उनके पास एजुकेशन स्किल्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक साइंस टीचर हूँ और मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, ठीक है, बट मैं जब एक डेफ बच्चे को पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि मुझे उसको पढ़ाना कैसे है, क्योंकि पढ़ाने के बिल्कुल डिफरेंट तरीके होते हैं। फिर उसके बाद साइन लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट उनका रूट फैक्टर है, तो आप जब साइन लैंग्वेज में उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ये एक चैलेंज है जो वो फेस करते हैं। फिर दूसरा चैलेंज जो ऑल ओवर कम्युनिटी जो हम लोग फेस करते हैं, जो स्पेशली डेफ कम्युनिटी जो अक्सर वो हमारे से डिस्कस करते हैं कि इंटरप्रेटर्स की बहुत कमी है, ठीक है। इंटरप्रेटर्स अगर कोई हैं भी
तो वो इंटरप्रेटर्स जो हैं वो प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, मैसेज अच्छा। इनकम्प्लीट डिलीवर होते हैं। मतलब वो साइंस प्रॉपर बनाते हुए कम्युनिकेशन के दौरान नहीं जो है वो कर देखिए पाते। मैं बिल्कुल आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी राइट नो क्या है कि मुझे साइन लैंग्वेज आती है, ठीक है, और मैं बोल भी सकती हूँ, आई एम एन इंटरप्रेटर, ठीक है। आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं। आपको क्या पता मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। Okay. ये सुन नहीं सकती, इसको भी नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। ओके, Right? तो आपकी जिम्मेदारी I am the सबसे middle इम्पोर्टेंट है person. कि मैं जो बात कर रहा हूँ मुकद्दस तक एग्जैक्टली पहुँचे। 100% मैं डिलीवर करूँ। अब अगर मुझे आपकी आधी बात नहीं समझ आती और मैं उसको कोई भी शेप दे के मैं इसको बताती नहीं समझ में आएगी तो वो मुझे कुछ और जवाब देगी, मैं आपको कुछ और जवाब दूंगी। तो बेसिकली दिस इज़ द गैप। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये देखना है कि इंटरप्रेटर्स जो हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंटरप्रेटर्स का एक प्रॉपर कोर्स होता है, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन दी जाती है और ये देखा जाता है कि ओके फाइन, ये बाकी ही इंटरप्रेटर की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं। तो अभी क्या है कि आपके घर में एक डेफ है तो आप कह रहे हैं कि ओके आई एम एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट अबाउट कि आप अगर एक डेफ से बात कर सकते हो तो आप एक इंटरप्रेटर बन सकते हैं। इंटरप्रेटिंग के लिए आपको वो सलाहियत चाहिए कि जिसमें एट अ टाइम आप एक बंदे के मैसेज को प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हो उसी टाइम पर। ओके। तो ये चीज़ जो है अभी पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा गैप है और लोग ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। मुझे एक और सवाल ये करना है कि मुकद्दस को ये कैसे पता चला कि भाई कप को इस तरह इशारा करके पता, तो सिखाते कैसे हैं साइन लैंग्वेज डेफ बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, उनके बहन भाइयों को भी सिखाने का अमल क्या होता है? मैं बोल भी सकता हूँ तो मैंने तो भाई बोल दिया ये कप है। अब पहली दफ़ा मेरे अब्बा ने जो कप मुझे बताया था जब मैं बोल नहीं सकता था तब मुझे उठा के कप दिखाते थे। तो क्या मुकद्दस को भी बाकायदा पिक्चर्स के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए चीज़ें सिखाई जाती हैं? बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि साइन लैंग्वेज बनती कैसे। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करती हूँ कि ओके पानी कैसे पीते हैं, तो ये मतलब पीने का इशारा है, ड्रिंकिंग, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा चाय, टी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे डेली एक्शंस जो हैं वो ही साइन को क्रिएट करते हैं। हम किस तरह एक्शन कर रहे हैं, हम कैसे उसका यूज़ कर रहे हैं, वो साइन क्रिएशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट यस कि आप किस उस चीज़ को डिलीवर कैसे कर रहे हो। कि अगर मैं ये कहूँ कि चाय तो आपने अगर यूँ कर दी है तो मीन्स के देयर इज़ अ डिफरेंस। तो फिर आप मुझे मसला आ रहा है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो वो हमने एक विजिबिलिटी देनी होती है, ठीक है। तो बाकी जहाँ तक मैंने पहले भी आपको बताया कि इनको हम विजुअल्स के साथ ही पढ़ाते हैं। तो और माशाल्लाह दे आर वेरी शार्प, क्योंकि ये इनकी अपनी लैंग्वेज है, हम इनकी लैंग्वेज इनको नहीं पढ़ा सकते। हम सिर्फ ये बताते हैं कि ओके दिस इज़ व्हाट एंड टेल मी व्हाट इज़ द साइन अबाउट इट। तो समझ आई, तो वो एक लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है जो डेफ कम्युनिटी करती है, और फिर हम आगे वही लैंग्वेज जो उन्होंने खुद क्रिएट की है हम वो जाके उस डेफ कम्युनिटी के अपकमिंग जनरेशन को सिखाते हैं कि ओके नाउ दिस इज रजिस्टर्ड, ये रखी थी, ये हो गया साइन, अब आप सब ने यही साइन कल्चर डेवलप कर दिया। तो एक कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी क्लैरिफाई कर दूँ कि साइन लैंग्वेज कहीं पे भी यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। हर कंट्री की अपनी साइन डिफरेंट साइन लैंग्वेज, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो है वो PSL, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। तो इसी तरह अगर ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, तो हर कंट्री की अपनी अलग साइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो कहीं ये पे बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर पाकिस्तानी उर्दू बोलने वाले अगर पुर्तगीज में जाते हैं तो पुर्तगाल की जो लैंग्वेज है वहाँ की डिफरेंट है, तो मुझे पुर्तगीज सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल, फिर मैं उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ व्हाट के साइन लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्सल कहीं पे भी नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तान में पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि डेफ रीच के अंदर और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिन पर गौर किया जा रहा है इन फ्यूचर के जो होने चाहिए, या फिर अभी कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया से मुनफरिद यहाँ पर की जा रही हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुनफरिद की जा रही हो जो डेफ कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डेफ रीच इस टाइम सबसे उनका मेन गोल ये है कि मज़ीद सैटेलाइट स्कूल्स खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ऑब्वियसली दिस बेस्ड ऑन डोनेशंस, जितना ज़्यादा लोग सपोर्ट करते जाएंगे हम उतना मज़ीद डिफरेंट विलेजेस में जाके उन बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है। तो डेफ रीच की हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल आप एक गांव में हैं, आप वडेरा हैं, आप चौधरी हैं, और आप कह रहे हैं कि अच्छा मेरे आसपास बहुत डेफ बच्चा है मेरे गांव में, तो मेरे पास एक जगह भी है, तो आप डेफ रीच को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे कह सकते हैं कि ओके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाए।
तो हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हम अपना पूरा सिस्टम लेके जाते हैं, यू जस्ट हैव टू पे अबाउट इट। ओके, जस्ट फाइनेंशियली आप पे कर दें, हर तो हम चीज़ सारी कर दें, वहाँ facilities की देंगे। सैलरीज एवरीथिंग आपने करना है। हम यहाँ से आपको पूरा सिलेबस, पूरा सिस्टम सेटअप, जो हमारा वहाँ पे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, टीचर्स को ट्रेन करना, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर डूइंग इट। तो बेसिकली आप समझ लेंगे एक चीज़ ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ आपने अपनी तरफ से सपोर्ट करनी है एंड वी आर रेडी टू गिव यू समथिंग। Very good. ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी भी एक अपनी पूरी जर्नी है। ये बताएं कि आप अब तक जो है वो पहले तो कुछ स्टैटिक्स पे बात कर लें कि कितनी डेफ कम्युनिटी में कितने लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंडोज होते हैं, और साथ साथ आप लोग कितने बच्चों को जो है वो इस वक्त टेक केयर कर रहे हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो वो तो करोड़ से ऊपर है, लेकिन ठीक है। अगर हम उन बच्चों की बात करें जिनको तालीम चाहिए, ठीक है, तो इस टाइम ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब बच्चा है 10 लाख जिसको लोग के बच्चे हमें हैं। तालीम देनी है। ठीक है। लेकिन अभी तक डेफ फ्री जो है तकरीबन 2000 या 2200 या 2500 ठीक है, के very पास good. बच्चा जो है वो कवर Very कर good. पाया है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट वाचिंग अस कि मतलब कोई हमें इस चीज़ में सपोर्ट करे। ठीक है। तो मतलब ये इस टाइम के इफ यू stats गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड तो इस सेक्टर को और बढ़ाया जा सकता है और 1 मिलियन के टारगेट को भी पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट साइड पे भी हमें एसएन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, इस लिहाज अच्छा से कि है। इन्होंने हमें बिल्डिंग्स दी हुई हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम सैटेलाइट स्कूल के अलावा डिजिटल क्लासेस भी जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट के जितने डेफ स्कूल्स हैं उसमें डेफ उनके जो टीचर्स हैं, तो डेफ फ्री जो है उन टीचर्स को भी ट्रेन कर रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट 350 टीचर जो है सिंध का ट्रेन किया है, डेफ स्कूल्स का, सिंध गवर्नमेंट का, कि वो बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर दे सके। तो दिस इज वी आर आल्सो वर्किंग। और डेफ मतलब गवर्नमेंट एक लिहाज से हमें इस तरह सपोर्ट एक लास्टली बस छोटा सा क्वेश्चन कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, सोशल एप्स हैं, डिजिटल आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो ये उसी तरह इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों के अंदर समझने में, आगे बढ़ने में? ये तो हमसे ज़्यादा तेज है, दे आर अच्छा। वेरी शार्प इन इट। मतलब आईटी तो ये लोग इतना अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें अगर वो चीज़ 1 घंटे में समझ आ रही है ना, ये 15 मिनट में आपको करके यूं साइड पे कर देते हैं कि ओके फाइन, अब हमें समझ आ गई, अब हम कर लेंगे। क्या बात है। और रिसर्च इनकी बहुत अच्छी होती है इस चीज़ में एंड दे आर वेरी गुड। तो ये था प्रोग्राम एक डिफरेंटली एबल कम्युनिटी के लिए और वेरी टैलेंटेड कम्युनिटी के लिए, और महरीन अबरार साहिबा इस वक्त मेरी बातों को आप तक पहुंचा रही हैं जो ये कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए मैंने आज ये सोचा कि आज से मुझे भी जो है वो साइन लैंग्वेज के ऊपर जो है वो उबूर हासिल होना चाहिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा टैलेंटेड कहलाऊँ, ना कि मुझे कहा जाए कि आप बिल्कुल जो है वो अच्छे होस्ट नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जो डेफ रीच हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज की मैनेजर साहब हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और जाते जाते हम मुक़द्दस से जो है ना वो मैंने थोड़ी सी चीटिंग की थी ना, देखें चीटिंग तो मैंने की, एक साइन मैंने सीखा था। अब मुक़द्दस बताएंगे कि मैंने सही सीखा था कि, बल्कि अब महविश बताएंगे, भाई मैरीन बताएंगी कि भाई मैरीन मैंने सही कहा नहीं कहा। मुक़द्दस को मैं एक साइन दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा नोट करें। ये व्हाट वाज दैट? देखिए भूल गया ना, चीटिंग भी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, बिल्कुल बेकार किसी को। हाँ, ये yes. हाँ यस उसने देखे समझ लिया। शी इज वेरी शार्प। तो आप बताएं मैंने क्या कहा भाई? हाँ, समझ आ गई है। हाँ, कह रही है कि आपने कहा है कि आई लाइक यू। मैंने कहा आई रियली लाइक यू भाई, उन्होंने कहा थैंक यू। सो बहुत शुक्रिया मुक़द्दस आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने इस पूरे सेट को जो है ना वो आज एक नई ज़िंदगी दे दी और नया सोचने का मौका दे दिया है। मेरे कैमरामैन भी आपको देख रहे हैं और मेरी जितनी भी टीम है वो आपके साथ बैठकर देख रही है, बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं, मेरे कान में आवाज़ें आ रही हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह जो आपकी कम्युनिटी के अंदर खूबसूरत किस्म के टैलेंटेड लोग हैं ना, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको आसानियाँ देने के लिए मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, वॉट एवर इट इज़, लेकिन प्रोवाइड किए जाने चाहिए डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, ताकि इनके पास जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं सोसाइटी उनसे फ़ायदा उठा सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जब तक के लिए मेरे खूबसूरत से गेस्ट को, मेरी प्यारी सी टीम को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।